हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेस क्लास हम बात करेंगे अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिस तरह मैंने पहली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात किया था, सो सिमिलरली यहाँ पर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूंगा। लेकिन यू हैव टू बी क्लियर कि जो टेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको मैंने एक्सप्लेन किया भी है पहले वीडियोज़ में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट दिया हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पर जिस टेंस के बारे में मैं बात करूंगा वो हमारे पास है पास्ट continuous. You can also call it continuous tense. अब past continuous tense क्या है? आपने once again, if you're new to this video, so let me clear three things. अगर आप यहाँ पर नए हो तो यहाँ पर four things को मैं clear कर दूंगा। एक तो tense की बात है, दूसरी बात not, तीसरी future, और जो चौथी बात है वो है time के बारे में। When tense comes, जब हमारे पास tense वर्ड होता है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। मैं अपना ही एक रूल्स मैंने क्रिएट किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब भी टेंस को आपने देख लिया कि टेंस है हमारे पास, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में आपने ज़रूर लगाना है। तो इसी टेंस के बिना पर यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और स्प्लिट एसवीओ फार्मूले की वजह से लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास एसवीओ का जो फार्मूला है, सेंटेंस का जो फार्मूला है एसवीओ, तो वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट को बाद, इसलिए मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्प्लिट लिख दिया। सिमिलरली नॉट की जब बात हो रही हो तो नॉट को आपने हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही लगाना होगा। फ्यूचर की बात हो रही हो तो फ्यूचर में आपने वेल और शैल का इस्तेमाल ज़रूर कर देना है। सिमिलरली ये जो फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ वो टेंस की बात मैं कर के टेंस से आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठाना है, फ्यूचर की वजह से आपने वेल शेल को लगाना है। तो ये कोई ऑथेंटिक रूल्स हमारे पास नहीं है। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि टेंस में हमेशा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता ही है, फ्यूचर में हमेशा वेल शेल का इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि फ्यूचर और टेंस की वजह से आपने फ्यूचर की वजह से वेल शेल और टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठाना है। तो टाइम की बात हो रही है जब, तो प्रेजेंट टाइम में एक तो टाइम हमारे पास तीन है। प्रेजेंट है हमारे पास, पास्ट है हमारे पास, और फ्यूचर भी है। तो प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वर्ब को, पास्ट में आप इस्तेमाल करोगे सेकंड वर्ब को, और इस फ्यूचर में भी इस्तेमाल करोगे फर्स्ट वर्ब को। तो फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब एंड अगेन फर्स्ट वर्ब, नो प्लेस फॉर द थर्ड वर्ब। देन जब इसकी बारी आएगी थर्ड वर्ब की तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि थर्ड वर्ब का इस्तेमाल आपने कहाँ पर कर देना है। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दीज फोर थिंग्स। अगर ये चार चीज़ें आपको क्लियर है तो फिर टेंस को समझना इज वेरी सिंपल। सो राइट नाउ जिस तरह मैंने लिखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस से ही उठा लिया है। अब पास्ट की वजह से सेकंड वर्ब लगे अकॉर्डिंग टू दिस वन स्टेटमेंट, द लास्ट स्टेटमेंट। अब जब बात हो रही है कंटिन्यूअस की तो यहाँ पर वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर दैट, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ही क्लियर भी किया है, लेकिन फिर भी क्लियर करना चाहूंगा फॉर दोज गाइस हु आर जस्ट वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन, और इस गोइंग ऑन को हम प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोग्रेस भी होता है। आपने बहुत सारे आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो रोड्स पर, तो वहां पर लिखा होता है वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो वर्क इज इन प्रोग्रेस का मतलब है कि काम अभी जारी है। तो मतलब हो गया कि गोइंग ऑन का जो मतलब है, जो मीनिंग है वो है जारी। कंटिन्यूअस का मतलब भी जारी है, प्रोग्रेस का मतलब भी जारी है। तो मतलब प्रोग्रेस और कंटिन्यूअस हमारे पास सिनोनिम्स हो गए, ये हो गए सिनोनिम्स। तो आप इस कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह दो, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील, कह सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूअस को प्रोग्रेस और प्रोग्रेस को कंटिन्यूअस आप कह सकते हो। अब ये जो डिस्कशन मैंने की है इसका मतलब पर्पस, मेन पर्पस कुछ और है। एक हमारे पास ग्रामर में होता है प्रोग्रेसिव वर्ब। अब प्रोग्रेसिव वर्ब जब भी आप फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर लो, it means that whenever we have past verb plus ing, we will call that verb a progressive verb. तो प्रोग्रेसिव वर्ब का डिफिनेशन कुछ इस तरह भी है कि हमारे पास वर्ब के साथ, फर्स्ट वर्ब के साथ, सेकंड वर्ब के साथ नहीं, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लग गया तो आप इसको प्रोग्रेसिव वर्ब कहो। प्रोग्रेस को हम कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। तो मतलब ये हमारे पास एक ऐसा वर्ब है प्रोग्रेसिव वर्ब जो हमेशा कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होती है। और क्यों इस्तेमाल होती है वो मैंने क्लियर भी कर दिया यहाँ पे कि कंटिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेस होता है, और इसी प्रोग्रेसिव वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे।
तो कंटिन्यूअस की वजह जिस तरह प्रोग्रेस कहते हैं, प्रोग्रेस के ऊपर हमारे पास आईएनजी वाला है, तो यहाँ पर आप लगाओगे फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस से आईएनजी और फर्स्ट वर्ब आईएनजी कंटिन्यूअस से मैंने उठाया। अब पास्ट की बात है और पास्ट में मैंने कह दिया कि अपने सेकंड वर्ब को लगा देना है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखूंगा राइट हियर। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि आई एम अ टीचर, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, मतलब ये दिखाता है हमें कि मैं प्रेजेंट में एक टीचर हूँ। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आई वॉज अ टीचर, अब ये सेंटेंस होगा कि मैं एक टीचर था, तो एम की वजह से ये बन जाएगी प्रेजेंट और वॉज की वजह से ये सेंटेंस हमारे पास है पास्ट। तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट, ये जब प्रेजेंट एम की वजह से है तो प्रेजेंट ये एम जो हमारे पास है फर्स्ट वर्ब, और ये वॉज की वजह से ये पास्ट है तो ये हमारे पास बन जाएगी सेकंड वर्ब। तो यहाँ पर पास्ट के लिए ये सेकंड वर्ब है और पास्ट में सेकंड वर्ब का होना लाजमी होता है। तो आपने यहाँ पर वॉज आवर वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। लेकिन इसी टेंस को जानने के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जरूर टच देना होगा, क्योंकि उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गए, वो पास्ट वर्ब है, इसलिए प्रेजेंट में हमने पास्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इज एम आर वहाँ पर इस्तेमाल हो गए। यहाँ पर पास्ट की बात हम कर रहे हैं तो पास्ट में आपने सेकंड वर्ब का इस्तेमाल कर देना है, बिकॉज यू नो दैट पास्ट में सेकंड वर्ब का इस्तेमाल जरूर होता है। और इज एम आर का जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉज वर्ब, क्योंकि जिस तरह आप आई एम ए टीचर, वो मैं एक टीचर हूँ, मतलब ये एम हमें प्रेजेंट टाइम दिखाता है, इट्स कॉल्ड पास्ट वर्ब। एंड आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था, तो ये वाज हमें पास्ट टाइम दिखाता है, इट मींस सेकंड वर्ब। यू हैव टू बी क्लियर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस से पर्सन असाइंड फ्रॉम कंटीन्यूअस इन वाज वर्ब, मैंने उठा दिया है फ्रॉम पास्ट। सो यू हैव टू बी क्लियर नाउ, दिस स्ट्रक्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम, नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, जो मैंने कोई और से उठा के नहीं लाए हुए। यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा, ये मैंने टेंस के नेम से ही उठा दिया। तो आपने इसी तरह कुछ कर देना है। अब आई, ही, शी और इट, इन प्रोनाउंस के साथ या सिंगुलर नेम हो आपने वाज लगाना है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज ईटिंग फूड। ये मैं ईटिंग वर्ब इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, एनिमल्स भी खाते हैं, तो इट यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है, तो इसलिए मैंने ईट लगा दिया। so आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सेंटेंस हमारे पास बन गई, आई वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड, शी वॉज ईटिंग फूड। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब जब नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात हो रही तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमने करना है नॉट, नॉट को लगा देना है। और नॉट का पोजीशन आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू सेट नंबर सेकंड, कि थर्ड पोजीशन पर आपने नॉट को लगा देना है। तो थर्ड, अब इस स्ट्रक्चर में थर्ड पोजीशन ढूंढ लो और वहां पर लगा लो, जिस तरह मैं लिखूंगा कि वॉज वर्ब के बाद नॉट के थर्ड पोजीशन पर लगाना है आपने, और उसके बाद लगाओ फर्स्ट वर्ब आईएनजी with an object, that will be the negative structure। अब you आ जाए, they आ जाए, या हमारे पास सब्जेक्ट हो we, तो फिर आपने वर्ब का इस्तेमाल कर देना यहाँ पे, were not fighting। Let's suppose we have a sentence like you were not fighting, they were not fighting, we were not fighting, so that will, the sentence would be like that। Similarly, if you just want to say something about the interrogative structure, so here was, were will be added at the first position, means that these two position will be shifted to each other। this ये जो हमारे पास सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट पोजीशन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख लो सेकंड पोजीशन पर, फिर फर्स्ट प्लस आईएनजी लिखना है आपने, our object with question mark, that will be the you know the interrogative structure। for example, अगर मैं पूछना चाहूँगा कि were you playing, क्या आप खेल रहे थे, were you playing cricket, put anything right there, it will be complete sentence। so were you playing, क्या आप खेल रहे थे, were you playing cricket, क्या आप cricket खेल रहे थे। this is where we have all things right now। now we will talk about the Urdu identification। so I have space here, let me write here, the Urdu identification will be रहा था, रही थी, रहे थे। that रहा था for I and he, this will be for she, you, we, and this will be for they। for example, अगर मैं कहूँ मैं काम कर रहा था, I was working, वो काम कर रहा था, he was working, वो काम कर रही थी, she was working, हम काम कर रहे, we were working, तुम काम कर रहे थे, you were working, और वो काम कर रहे थे, they were working। you have to be clear about the Urdu identification। now the most important thing is to learn, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना उसका,
तो वो हमारे पास है यूज। कि आपने प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस इसका इस्तेमाल कब कर देना है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन, कोई ऐसा काम जो जारी था, अभी नहीं है। गोइंग ऑन एक्शन इन पास्ट टाइम, मतलब पास्ट टाइम में जो काम जारी था आपने इसको कर देना है, आपने तब इस्तेमाल कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, कि ये जो काम था वो जारी था लेकिन अभी नहीं, पास्ट में जारी है, तो आपने इसको क्लियर कर देना है। दिस इज द फर्स्ट यूज। सेकंड यूज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, वो यही है कि इन एक्शन which is not completed but stopped, कोई ऐसा काम जो मुकम्मल ना हुआ हो लेकिन किसी ने स्टॉप किया, किसी वजह से स्टॉप हो गया हो, तो अब आपने इस्तेमाल कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई वाज स्टडिंग एंड यू कॉल्ड मी, तो मैंने कह दिया आई वाज स्टडिंग, मैं मुताले कर रहा था और आपने मुझे कॉल कर दी। तो अभी आप सोच लो, जो मेरा स्टडी है वो प्रोसेस एन एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड बट बीइंग स्टॉप्ड, तो वो जो एक्शन है ये कंप्लीट हुआ ही नहीं है, स्टॉप हो गया है बिकॉज यू कॉल्ड मी। तो जब आपकी कॉल आ गई फिर मैंने स्टडी छोड़ दी और आपसे बातें करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्शन है ये नॉट कंप्लीटेड लेकिन स्टॉप हो गए, और जो भी एक्शन कंप्लीटेड हो तो उस तब आपने इस्तेमाल कर देना है पास्ट इंडेपेंडेंस। लाइक मैं कह दूँ कि आई वाज टेकिंग क्लास एंड somebody called me, so or a person called me. Think about this sentence now. If I'm saying, अगर मैंने कह दिया कि I was making the video, I was taking class, तो ये जो क्लास था जारी था, कंप्लीट हुआ ही नहीं था, कि किसी ने कॉल कर दी तो कॉल मुकम्मल हो गई। तो जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो है ना ये एक्शन कंप्लीटेड नहीं है, ये किसी ने स्टॉप किया। तो मतलब जो मेकिंग वीडियो, अब मेकिंग वीडियो कर रहा था मैं, आई वाज मेकिंग अ वीडियो, मेरी जारी था, कि किसी ने कॉल कर दी तो जब कॉल आ गया तो वीडियो खुद बहुत बंद हो गई। तो दिस इज व्हाट अ सेंटेंस इज लाइक दैट। सो आपने क्लियर होना है, दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो डू यूज है हमारे पास एक ऐसा काम जो जारी था और कोई ऐसा काम जो मुकम्मल ना हुआ हो लेकिन किसी वजह से स्टॉप हो गया हो, और जिस वजह से स्टॉप हो गया उस वजह वो चीज़ कंप्लीट हो गया हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई वाज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, एंड आई डिड एन एक्सीडेंट, तो मेरा जो घर का जाना था वो एक्सीडेंट की वजह से स्टॉप हो गया। तो जो जाना था वो कंप्लीट नहीं हो गया, जो एक्सीडेंट था वो कंप्लीट हो गया। तो आई डिड एन एक्सीडेंट, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। एंड जो घर जा रहा था, आई वाज गोइंग होम, तो वो जो एक्शन था वो कंप्लीटेड नहीं हो गया, वो स्टॉप हो गया। दैट शुड बी क्लियर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दिस वाज द लेक्चर अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको कोई मसला है related to the topic or anywhere else in grammar, leave a comment there. Don't forget to subscribe the channel. Wait for the next video. Till then, take care.